ये सीना ठोक कर, ये सीना जोरी चुनाव आयोग कर रहा है क्या? चुनाव आयोग का काम लोकतंत्र को बचाना है, ये राहुल गांधी कह रहे थे। देखिए, आपने सुप्रिया सुले जी को अनइंटरप्टेड आपने अवसर दिया और मैं अपेक्षा करूंगा कि मैं जो महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूं उसका अवसर मुझे भी अब दीजिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आपने चूंकि उसे कहा, लेकिन ये प्रासंगिक होगा कि इसको मैं फिर से दोहरा दूं कि जो स्पेशल समरी रिवीजन है वो नवंबर 2024 में हुआ, फाइनल ड्राफ्ट का प्रकाशन जनवरी 2025 में हुआ और इसके बाद कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक आपत्ति नहीं आई। बीएलओज और बीएलएस की चर्चा इतनी ज़्यादा होती है कि अब बूथ स्तरीय पार्टियों का संगठन और बीएलएस को तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी मान्यता देती है कि उनकी आपत्तियों को काफ़ी तवज्जो दी जाएगी और उसे सुना जाएगा। आपको अगर प्रामाणिक जानकारियाँ थी तो कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाज़ा आपको खटखटाना चाहिए था इन 8 महीनों का इंतजार करने के बजाय। और ये जितना कुछ ये हंगामा है केवल इसलिए है कि अब तक आप ये कहते थे कि हारने वाले जीतने वाले राज्यों में हम लोगों का आरोप ये होता था कि ये कभी सवाल खड़े नहीं करते हैं। तो ये हम लोगों के आरोपों का ये एक तरह से रणनीति के तहत ये एक जवाब है कि नहीं, हम जहां जीतते हैं वहां भी हमारे पास कुछ जानकारियां हैं। अब ईसीआई ने नहीं, यहाँ तो हारे ना, ये लोकसभा चुनाव का नतीजा है। नहीं, ये कर्नाटक लोकसभा चुनाव का नतीजा है, यहाँ पर 9 सीट जीत पाई कांग्रेस। मैं वही कह रहा हूँ, महादेवपुरा के विधानसभा सीटों पर आपकी जीत होती है और लोकसभा की सीट आप हार जाते हैं। जीत और हार दोनों ही नहीं, महादेवपुरा में हारे राजीव रंजन जी, दोनों का विश्लेषण करें। नहीं, कांग्रेस 1,14,000 वोटों से पिछड़ गई महादेवपुरा में और इसीलिए हार गई बेंगलुरु सेंट्रल सीट लोकसभा में। हाँ, नहीं, मैंने कहा लोकसभा हार गए और विधानसभा आप जीत गए। उसी मतदाता सूची पर आप विधानसभा जीत गए। तो हमारा ये कहना है कि अगर ये मानदंड है तो आपको तो एसआईआर के साथ होना चाहिए। आज तेजस्वी यादव पर राहुल जी सवाल क्यों नहीं खड़े कर पा रहे हैं कि उनके पास 2 जो एपिक हैं, उसका मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों की खुली धज्जी उड़ाने वाले नेता हैं तेजस्वी यादव। उनके पास 2 एपिक हैं, चोरी पकड़ी गई, नहीं तो उन्होंने जिस एपिक नहीं तो राहुल गांधी की भी चोरी वो तो दरअसल पकड़ने में थोड़ी उतनी आतुरता उत्सुकता चुनाव आयोग क्यों नहीं दिखा रहा? अगर फॉर्म 6 में 75, 85, 95 साल की महिलाओं के नाम है, ये क्या शक व शुबा पैदा नहीं करता? आपको राजीव भाई, आप इतने तजुर्बेकार नेता हैं। फॉर्म 6 में मैं आपको जो बातें कहना चाहता हूं, तजुर्बे के साथ जो तथ्य सामने है उसके आधार पर ही मैं कह रहा हूं कि जब आपको ईसीआई ने कहा सत्यापित आंकड़े आपको देने हैं, फॉर्म 6 का अगर दुरुपयोग हुआ है या जो भी मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटर्स के मामले हैं, इन पर आपको एफिडेविट फाइल करना चाहिए। उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि गलत डेटा या गलत जानकारी देना ये कहीं ना कहीं एक कानूनन एक अपराध भी है। मुझे लगता है नहीं सोच समझ करके उन्हें जरूर बित्ती बराबर फोटो, दूध का दूध पानी का पानी हो। बित्ती बराबर फोटो हो, मकान नंबर 0 हो, रोड नंबर 0 हो, पिता का नाम AHIQJ हो, ये तो लंबी फेहरिस्त गिना रहे हैं। देखिए, अगर आपका बूथ स्तरीय संगठन और कर्नाटक में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और निसंदेह जो सांगठनिक ढांचा है उसके जरिए काम आंकड़ों को जुटाना इनके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा। केवल हिट एंड रन करने के बजाय अगर उसके पक्ष में प्रामाणिक आंकड़े जुटा करके उन्हें सत्यापित करा करके, तो ये प्रामाणिक नहीं लगते हैं आपको आंकड़े? कहीं से भी नहीं, ये कोरा भ्रम फैलाने का प्रयास है, ये सियासी बम नहीं है, ये प्रामाणिक आंकड़े नहीं है। जब तक कि वो सत्यापित नहीं करते हैं, जब तक वो सत्यापित राहुल गांधी करेंगे या सत्यापित चुनाव आयोग को करना चाहिए? और ईसीआई को इसकी जांच करनी है। चुनाव आयोग सत्यापित करने के पहले आप स्वयं तो इसको आप
कहिए कि चलिए ये उसका हमारी हम कल जानकारी तक में सच है, कल ऐसा तक इंतजार पत्र में करेंगे दायर उसका। करता हूं। प्रोफेसर संजय कुमार, क्या ये पर्याप्त सबूत हैं? शको शुबा पैदा होता है क्या? बाकायदा दस्तावेजों के साथ सारी चीजें पेश की गई हैं यहां पर। ये कोरे सिर्फ मौखिक आरोप नहीं है। बिल्कुल संदीप, ये मौखिक आरोप नहीं है, लेकिन इसमें लेवल्स हैं। पहला, कई ऐसे सबूत दिए गए जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम कई जगहों पर वोटर लिस्ट में है, राज्य के कई जगहों, अलग अलग जगहों के वोटर लिस्ट में है, एक व्यक्ति का नाम 3-4 राज्यों में है, फिर कोई ऐसा घर है, छोटा सा घर है, या कोई ऐसी जगह है जहां पर 80 लोगों के नाम हैं वोटर लिस्ट में जो वहां रहते हैं, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे तमाम त्रुटियां हैं वोटर लिस्ट में, जिसका जिक्र राहुल गांधी सबूतों के साथ कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, वो सबूत दिखा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इसके आधार पर ये कह लें कि भाई ये बिल्कुल मिली भगत है? मुझे लगता है इसके सबूत कम से कम मुझे नहीं दिखाई पड़ते कि कोई मिली भगत। हाँ, इलेक्टोरल रोल की जो क्वालिटी है बहुत खराब है, तमाम तरह की त्रुटियां हैं। नहीं, आपने तो इतने सालों से, एक सेकंड संजय भाई, इतने एक सेकंड अभी उस पे आते हैं। जो ये दरअसल बेंगलुरु सेंट्रल जो लोकसभा है, इसमें 7 विधानसभाएं हैं। आपने इतने चुनाव, उनका विश्लेषण किया है, डेटा इकट्ठा किया है। ऐसा होता है क्या अमूमन कि एक इलाके में सटी हुई सीटें हैं सारी आपस में, 6 पर राहुल गांधी दावा कर रहे हैं हमारी बढ़त थी लोकसभा चुनाव में 6 विधानसभा सीटों पर, 7वीं महादेवपुरा जो है वहां पर वो पिछड़ जाते हैं, और पिछड़ते ही नहीं, 1,14,000 वोटों का अंतर होता है। और ये अंतर बीजेपी को ये सीट 32,000 वोटों से जीतने में कामयाब कर देती है। थोड़ा सा यहां पर इनकंसिस्टेंसी दिख रही है। ये मतलब ऐसा होता है 6 सीटें आसपास की सारी आप जीत गए, एक सीट आप 1,14,000 से हारेंगे। देखिए, टेक्निकली तो संभव है, लेकिन सामान्य नहीं लगता है। सामान्य नहीं लगता है ना, दृष्टिकोण से देखें सामान्य नहीं लगता है कि एक ही लोकसभा, सामान्य बिल्कुल नहीं लगता है। इसी को साइंटिफिक रिगिंग भी कहते हैं। बिल्कुल, अगर क्योंकि साइंटिफिक किस लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं? साइंटिफिक जो बड़े सलीके से, बड़े तरीके से किया जाता है, जिसको एक आम आदमी समझ नहीं पाए। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कई चुनावों में इसका जिक्र हो रहा है और आम आदमी को पता नहीं, पार्टी के जो नेता हैं उन्हें भी इस तह तक जाने में बहुत मतलब मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है। इसी के लिए कहते हैं इसको साइंटिफिक रिगिंग। ये वो वाला रिगिंग नहीं है कि बूथ पर खड़े हो गए और एक ही व्यक्ति बार बार वो जा रहा है, फिर वोट दिया। ये साइंटिफिक रिगिंग नहीं है। तो हाँ, तो ये साइंटिफिक इसी के लिए, क्योंकि इस तरीके से, इतने सुचारू तरीके से, इतने बड़े क्लीन नीट तरीके से किया जा रहा है, जिसका उस समय चुनाव आयोग के हाल फिलहाल में 1-2 जो फैसले हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज 45 दिन से ज्यादा नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे भाई? आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है, जो सुप्रिया भी इशारा कर रही थी, क्लाउड में आप स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज कोई दिक्कत थोड़ा है? डेटा स्टोर करना कोई दिक्कत है? हमारे चैनल की न जाने कितने साल पुरानी फुटेज हम स्टोर कर रखी है ना। वो कह रहे हैं कि मिलान हो जाएगा, सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए हमें। कई तरह के ये खामा खा के अड़ंगे लगा रहा है क्या चुनाव आयोग? देखिए, कई तरह के आरोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, और ऐसे में होना यह चाहिए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत थी। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि पहले 6 महीने रखे जाते थे, उसको नियम बदल के आपने 45 दिन कर दिया। अगर उनकी कोई मतलब रीजनेबल वजह भी होगी तो भी क्या रीजनेबल वजह हो सकती है? मतलब क्या? अरे क्लाउड में आप स्टोर कर दो। स्टोर करने में क्या दिक्कत है? मैं वो कह रहा हूं कि हाँ, स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है। रीजनेबल का मतलब कि भाई अगर आप कह रहे हैं मैं फुटेज दे दो, वोटर की आइडेंटिटी का भी सवाल है। स्टोरेज की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। स्टोरेज तो मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जो नियम था वही नियम चलने दिया जाता। क्यों 45 दिन करने की? कुछ सवाल यहां पर उठते हैं, ठीक है।